अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवाद बाके। दो अहम खबरें हैं और इनके वो पहलू दिखाता हूं जिसकी तरफ कोई सोचता भी नहीं है। पहली खबर मुज़ाकरात के हवाले से, मुज़ाकरात की असल कहानी, और दूसरी इलेक्शन कमीशन बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट। पहले मुज़ाकरात के हवाले से बताता हूं। अब सबकी नजरें एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं, क्योंकि पीटीआई ने मुज़ाकरात के अदवार खत्म होने पर अपनी तजावीज़ का ड्राफ्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का फैसला किया, और पीडीएम भी जाएगी। पीटीआई कहेगी सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब मुअज़्ज़िज़ जज साहिब, आपके कहने पर हम मुज़ाकरात के लिए राजी हुए, और एक नुक्ता आपका बताया हुआ था कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन के हवाले से मिल बैठकर तारीख तय कर लें। हम आपके कहने पर बैठ गए मुअज़्ज़िज़ जजिज साहिब, मगर हुकूमती जमातें इसको लंबा खींच रही हैं और हुकूमत तारीख देने को तैयार नहीं। अब उधर पीडीएम कहेगी हम दो पॉइंट्स पर तो दोनों रजामंद हैं कि निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाएगी और एक ही दिन इलेक्शन होंगे। अब इन दो पॉइंट्स में से मुकर कौन रहा है? भाई, इलेक्शन हमेशा निगरान हुकूमत ही करवाती है, और एक तारीख के लिए बैठे थे मगर तारीख पर इत्तेफाक नहीं हुआ। तो दो पॉइंट्स पर जो इत्तेफाक हुआ है, इनमें कितनी ताकत है आप जान लें। अब दोनों तरफ से तारीख हैं। पीडीएम बजट पेश करने तक हुकूमत बरकरार रखना चाहती है। तहरीक इंसाफ 14 मई तक हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिशमंद है। असम्बलियां तहलील करें वो कहते हैं, और इलेक्शन में आए। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहिब हैं, वो पहले से कह चुके हैं कि 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील होने पर एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब दूसरी खबर वो बहुत भौचाल मचा देने वाली है। सियासी दर्जा हरारत फिर से ऊपर ले जाने वाली खबर है। उधर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस में 14 मई को इलेक्शन के अदालती फैसले पर नजर सानी के लिए दरख्वास्त दायर की है। यहां जहन में रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन के वकील जनाब इरफान कादिर साहिब हैं, जो ज्यादातर नून लीग के हवाले से भी जाने जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक ही नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में कहा कि आईन पाकिस्तान ने इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में अपने इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। उफ, ये काम दर्जा हरारत फिर बढ़ा देगा। पीटीआई ने बकरा ईद और मुहर्रम के दरमियान के अयाम में इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी, जबकि तजवीज़ के मुताबिक अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं। पीटीआई ने अपनी तजावीज़ का एक ड्राफ्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का फैसला भी कर लिया, जो कि आपको आगाज में बताया। मुज़ाकरात के हवाले से इसहाक डार साहिब जो बात कहते हैं दो पॉइंट्स पर इत्तफाक की, वो बड़ी दिलचस्प है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कराएगी और फिर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे। जनाब, इन बातों से मुकर कौन रहा है? इसहाक डार साहिब। इसहाक डार साहिब कहते हैं कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होंगे। पीटीआई वाले कहते हैं बिल्कुल हम राजी हैं। कहते हैं कि निगरान हुकूमत में इलेक्शन कराएगी। पीटीआई वाले क्या कहते हैं, बल्कि पूरा मुल्क कहता है कि निगरान हुकूमत ही इलेक्शन करवाती है। अब जो हाजिर यानी कि जो वजीर आजम होता है, वो इलेक्टेड वजीर आजम होता है, वो तो नहीं अब इलेक्शन करवाता ना। अब तारीख उठाकर देखें, इलेक्शन करवाने के लिए निगरान हुकूमत होता है, इंटरिम गवर्नमेंट होती है, वही सेटअप इलेक्शन करवाता है। दो चीजें अब इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा देंगी, एक जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, एक इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट गया है, उसने दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब आप अपनी गलती को तस्लीम करें, आप हमें डेट नहीं दे सकते, यानी कि आप हमें डिक्टेट ना करें, आप अपने दायरे में रहें। अगर आपको इतनी ही सुप्रीम कोर्ट की बात 14 मई वाली बुरी लगती है, तो आप इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाते। आप हुकूमत के जाके दरवाजा खटखटाते कि भाई हमें फंड दें, हमें सिक्योरिटी दें। अगर वो नहीं देते तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते कि भाई वो हमारी बात नहीं मान रहे, अब आप आइए। मगर जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, जब आप हुकूमत की ही जुबान बोलेंगे या टाल मटोल से काम लेंगे, आइन को आप तोड़ेंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन आप नहीं करवाएंगे, तो फिर लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जब आपको हुक्म देगी, तो फिर आपको दर्द तो होगी, तकलीफ तो होगी। फिर आपको यह भी महसूस होगा कि ये आइन और कानून से बाहर जा रहे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती की बात सब सियासतदान करते हैं,
मगर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब, अपने मकसद, अपने मफादात, अपने आप को बचाने के लिए। आइन की बालादस्ती की अगर सही मानों में तारीफ की जाए, तो उसकी जो धज्जियां उड़ा दी, बल्कि उसकी तारीफ की जाए, तो वो किसी भी सियासतदान या किसी भी सियासी पार्टी में नजर नहीं आती। हर कोई अपने अपने मतलब मकसद के लिए अपनी अपनी चीजें निकाल लेता है। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान की अदालतों में फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं, और फैसला किसी के भी हक में हो सकता है।